माधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीन तारणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानुदार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्च मानवी देवी दैताय कृपाबंधय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्याम श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर विभाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तोषायि गर्भोदशायि च पयोदिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्मं मन्द मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटे अर्चना वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छे गोसाई करी चरण वंदन जाय ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पति पावन परम आराधम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला परम विश्वाद विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वल्लभ श्री गोस्वामी श्री गुरु महाराज
रातोपात बल में कोटि कोटि साष्टांग दंड प्रणाम विनय कहाँ रहे कृपा प्रार्थना करी समस्त वैष्णव बिंदु भक्त में चरण पुनत हो कहाँ रहे कृपा प्रार्थना करी भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातृमंडली सबे के यथा योग प्रणाम जनाए सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी सबे हमारे पर प्रसन्न हो। एक कुर्सी ले आके उसके ऊपर रखते कुर्सी ले आके यहाँ बात तो सुन। मेरे कमरे में ना एक स्टूल पड़ा है, वो स्टूल यहाँ रख दे, उस पर मोबाइल रख दे या कुर्सी ले, स्टूल ले सीधा सीधा पड़ा रहेगा। मेरे कमरे में एक पड़ा है कोने में। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेह कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला कहते नाहल मूर्छित बुझे माना बुझे के हो सुनित सुनित से हो अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजी में प्रीति जानी में रसेर रीति सुनी में है बड़ हित सुनी में है बड़ हित। खड़ा करके रखना, साथ साथ रख देगा। उड़ गया। चैतन्य चैतामृत षष्ठ परिचय। नौमी तम गौरचंद्रम जाकुतर्क कर्क कर्कशाशयम सार्वभौमं सर्वभूमा भक्ति भूमानम आचरत। अच्छा बैठ के सुन, छोड़ दो, जहाँ रखना रख दो, बैठ के सुन। नौमी तम गौरचंद्रम जे कुतर्क कर्कशाशयम सार्वभौमम सर्वभूमा भक्ति भूमानम आचरत। जे सार्वभूमा पुरुष कुतर्क कर्कश हृदय सार्वभौम भट्टाचार्य के भक्ति पूर्ण करिया छिले से गौरचंद्र के आमी प्रणाम करी। भूमा पुरुष बोलते हैं अंतर्यामी परमात्मा को। अंतर्यामी परमात्मा, भूमा पुरुष अंतर्यामी जो जीवों के अंतर्यामी हैं, और विराट बोलते हैं जो समष्टि के अंतर्यामी हैं, और महान बोलते हैं कारणोदशाई विष्णु को। महान, विराट और भूमा पुरुष, ये तीनों जो विष्णु हैं, इनका एक एक नाम जो है ये इस प्रकार से है। क्या लाते और भी हैं, तो ये बोलते हैं जे सर्वभूमा पुरुष। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में लिखा कुतर्क कर्कश हृदय, जिनके हृदय में तर्क उपस्थित होते हैं उनका हृदय कर्कश हो जाता है। भक्ति श्रद्धा का विषय है। जो श्रद्धावान होते हैं, भक्त होते हैं, वो सरल हो जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धावान नहीं होते भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, शास्त्र के प्रति,
उनके हृदय जो है वो धीरे धीरे कठोरता लाभ करते हैं, ज्ञान का अहंकार करके तो सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान के अहंकार से कुतर्क, मैं जानता हूँ, इस प्रकार तर्क करना, इससे हृदय जो है कर्कश हुआ था। उनको भक्ति प्रदान करी है, भक्ति पूर्ण करिया सिरण से गौरचंद्र के हमें प्रणाम करें। ये भूमा पुरुष है गौरचंद्र, इनको जो प्रणाम किया है जब महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथ जब दर्शन करेंगे साथ साथ जो है बेहोश होकर सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ संयोग होगा, वो प्रसंग इसमें है। और किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन किया है, किस प्रकार से उनको पर कृपा करी है, वो सब इस षष्ठ परिच्छेद में लीला वर्णन है। जय जय गौरचंद्र, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे हैलासिने, जगन्नाथ आलिंगिते हैला आस्थिर, जगन्नाथ आलिंगिते चलिला धाइया, मंदिरे पड़िला प्रेमे आविष्ट हैया। ये जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए हैं, महाप्रभु आगे गए हैं, एका गए हैं, ये बात को ध्यान करना। महाप्रभु बाकी सब भक्तों को छोड़ दिया है पीछे। नित्यानंद प्रभु जो दंड भंग किया ऐसी लीला प्रकाश करके, तो मेरा दंड भंग कर दिया तो मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम लोग में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, या तो मैं आगे जाऊंगा या तुम लोग आगे जाओगे। महाप्रभु की इच्छा है एक का ही दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी का। इस प्रकार लीला करके अपने आप को अलग कर लिया है। एक का दर्शन किया है, दर्शन करते हुए क्या हुआ है, प्रेम भाव जागृत हो गया है। जगन्नाथ देखी प्रेमे हैला आज से, प्रेम से जो है वो स्थिर नहीं रह सकते हैं, चंचल हो गए हैं। चंचल होके क्या करने लगे हैं, आलिंगन करने गए। जगन्नाथ जी को आलिंगन करेंगे, दौड़ के जगन्नाथ जी को आलिंगन करने गए हैं। पहुंच नहीं पाए जगन्नाथ जी तक, भगवान की ऐसी लीला। मंदिरे पड़ीला प्रेमे आविष्ट हुई है, प्रेम की अवस्था में मंदिर में पड़ गए हैं। आलिंगन नहीं कर पाए हैं, उससे पहले ही जो है मूर्छित अवस्था लाभ करी, प्रेम में आविष्ट होकर के जलभूमि पड़ गए। देवे सार्वभौमता के कर दर्शन, परीक्षा मारिते ते हो कैल निवारण। प्रभुर सौंदर्य आर प्रेमेर विकार, देखी सार्वभौम हैला विस्मित अपार। बहुखन चैतन्य नहीं भोगेर काल हैल, सार्वभौम मने तबे उपाय चिंतिल। शिष्य परीक्षा द्वारा नील बहाइया, घरे आनी पवित्र स्थाने राखिल। सुहाइया श्वास प्रश्वास नहीं उदर स्पंदन, देखिया चिंतित हैल भट्टाचार्य मन।
सूक्ष्म तुला नीलासाग्र ते धरिल, ईशत चलय तुला देखी धैर्य हरिल, बसी भट्टाचार मने करे न विचार, ए कृष्ण महाप्रेमे सात्विक विकार, सदीप्त सात्विक नाम जे प्रणय, नित्य सिद्ध भक्त से सुदीप्त भाव है। लीला जो महाप्रभु किया है अद्भुत लीला है, साधारण बुद्धि से नहीं समझी जा सकती है। वहाँ बेहोश होकर पड़ गए हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ उपस्थित हैं। भगवान की क्या इच्छा है, किसके पास जाएंगे, किसको दर्शन देंगे, वैसा वैसा संयोग जो है भगवान की इच्छा से उपस्थित होते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पर भी कृपा करेंगे, महाप्रभु के पार्षद हैं जन्मों जन्मों के। तो जब ऐसी लीला करी है, सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पर हैं, उनका दर्शन किए हैं। लिखा देवे सार्वभौम कहा के करे दर्शन। और जब इस प्रकार से महाप्रभु दौड़ते हुए गए हैं तो वहाँ जो परीक्षा होते हैं, यहाँ अमृत प्रवाह भाष्य में लिखा, श्री मंदिर दारोगार न्याय, जैसे थानेदार हो न्याय कर्मचारी विशेष, इनको परीक्षा बोलते हैं। तो मंदिर की चौक ध्यान रखेंगे वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। से ही परीक्षा सार्वभौम शिष्य शिक्षा शिष्य चिले। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनको शिक्षा देते थे, वो शिष्य थे। वो जब मारने गए हैं चैतन्य महाप्रभु को, ये दौड़ के जो वहाँ पर जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को आलिंगन करने, तो वहाँ जो चौकीदार थे या दरोगा शब्द, यहाँ परीक्षा शब्द इस्तेमाल किया, परीक्षा थे, वो महाप्रभु को पकड़ मारने गए हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को निवारण किया, नहीं नहीं इनको कुछ नहीं करना। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो दर्शन कर रहे हैं, क्या देखा, इतना सुंदर महाप्रभु का रूप इतना सुंदर है, प्रभुर सौंदर्य और प्रेमेर विकार, दोनों चीजें, इतना सुंदर रूप और इतना भाव, प्रेम की अवस्था, प्रेम में जो ये विकार उत्पन्न हुए हैं, ये जो मूर्छा हुई है, जो आलिंगन करने गए हैं, ये सब प्रेम का ऐसा भाव। देखी सार्वभौम महिला विस्मित अपार, अंदर में विस्मय उत्पन्न हुआ है, ये कैसी अद्भुत लीला है, कभी तो देखी नहीं ऐसा। आश्चर्यजनक कथा, इतना सुंदर, इतना प्रेम का विकार। महाप्रभु वहाँ मूर्छित होकर पड़ गए हैं, बहुत देर तक पड़े रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य परीक्षा को मना कर दिया, नहीं नहीं भाई इसको कुछ नहीं करना, तो पड़े रहे हैं वहाँ पर मूर्छा में। भोग का समय हो गया है, अब क्या करेंगे? तो सार्वभौम चिंता किया, अभी क्या करें? तो अपने शिष्य जो परीक्षा थे उनके द्वारा उठवा करके अपने घर ले गए, वहन करा के उनके द्वारा उठवा करके अपने घर ले गए। और घर में आके पवित्र स्थान में शब्द इस्तेमाल किया, घरे आने पवित्र स्थान है राखे सुहाइया, स्वच्छ शब्द नहीं है, पवित्र स्थान की कथा है। श्वास प्रवास नहीं उदर स्पंदन, और महाप्रभु की ऐसी दशा है, उसको जो देख रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको चिंता हो रही है, कोई सांस प्रश्वास नहीं दिख रही है, पेट भी नहीं हिल रहा है, तो कैसे जाना जाए जीवित है न मर गए हैं। ये कथा संशय उनके हृदय में उपस्थित हुआ। देखिए चिंतित है भट्टाचार्य मन। एक छोटी सी
रुई का टुकड़ा ला करके उनके नाक के पास में ले गए हैं। सूक्ष्म तुला आनी नासा अग्रे ते धरिल, ईशत चले तुला देखी धैर्य है। वो थोड़ा सा जब चलने लगी है श्वास प्रवास हल्की हल्की, तो उनको धैर्य हुआ, नहीं ठीक है ये ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है। बसी भट्टाचार्य मने करें विचार, ए कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार। मन में विचार कर रहे हैं, ये जो लीला है, ये जो कथा है, ये तो सात्विक अष्ट सात्विक विकारों की कथा है। ए कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार, कृष्ण प्रेम के ये सात्विक विकार इनमें सब देखे जा रहे हैं। जो मूर्छा भी है ये भी सात्विक विकार के अंतर्गत है। इस प्रकार दर्शन करके विचार कर रहे हैं मन में। और क्या विचार कर रहे हैं? ये ज्ञानी लोग हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञानी शास्त्र के ज्ञानी लोग हैं। ये विकार कैसे कैसे क्या भाव होता है, कैसे होता है, वो सब जानते हैं। तो यहाँ क्या भाव है, क्या कथा है अंदर की, वो यहाँ प्रकाश कर रहे हैं। सदीप्त सात्विक नाम जे प्रणय, नित्य सिद्ध भक्त से सुदीप्त भाव है। जो नित्य सिद्ध भक्त हैं उनमें ये सुदीप्त भाव होता है। सुदीप्त सात्विक नाम जे प्रणय, ये जो प्रेम है, प्रेम के भी अलग अलग नाम हैं। प्रेम के जो लेवल है और जो नाम है, यहाँ सुदीप्त भाव नाम से जो है इस प्रेम को बुलाया। जिस प्रेम के अंतर्गत ये विकार उत्पन्न होते हैं वो सुदीप्त सात्विक नाम जे प्रणय, नित्य सिद्ध भक्ति से सुदीप्त भाव। मन विचार करें इनका भाव कैसा है, ये क्या अवस्था है इनकी, उस अवस्था को विचार कर रहे हैं शास्त्र के अनुकूल। तो ये देख पाते हैं कि इनका जो प्रेम है वो सुदीप्त सात्विक भाव तक जो है ऊंचा है। और अधिरूढ़ महाभाव जार तारे विकार, मनुष्य देह देखी बड़ चमत्कार। महाभाव स्वरूपा जो राधा रानी है, उनके अलावा और किसी को जो है ये विकार नहीं हो सकता है। अधिरूढ़ महाभाव जार, जिसका ये अधिरूढ़ महाभाव है, सिर्फ एकमात्र राधा रानी का महाभाव है, और कोई महाभाव में कोई गोपी नहीं है। ये महाभाव जो है सिर्फ राधा रानी का भाव है। उसको ये सात्विक विकार, इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य में वो विकार देख रहा हूँ, ये बड़ी चमत्कार की विस्मय की कथा है। ऐत चिंती भट्टाचार्य आछे न बसिया, नित्यानंद आदि सिंह द्वारे उतरिल गया। कहा सुनी लोके कहे अन्य बात, एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। मूर्छित हैल चेतना है शरीरे, सार्वभौम लैया गेला अपनार घरे। सुनी सबे जानिला महाप्रभुर कार्य, हैन काले आइला तहा गोपीनाथाचार्य। नदिया निवासी विशारदेर जमाता, महाप्रभुर भक्त ते हो प्रभुर तत्व ज्ञाता। मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय, मुकुंद देखिया तार हैल विस्मय। यहाँ जो कथा है सब वो मनुष्य की लीला से ऊपर की कथा है। सब महाप्रभु जो भाव दिखाया है, राधा रानी का भाव है। जिस प्रकार से दौड़ के गए हैं, जिस प्रकार से वहाँ आलिंगन करने की चेष्टा कर मन में भाव है जगन्नाथ को, तो ये सब जो है अधिरूढ़ महाभाव के अंतर्गत है। और जो जिस प्रकार मूर्छित होकर पड़ गए हैं, ये सब लीला मनुष्य में नहीं हो सकती है। सार्वभौम भट्टाचार्य चिंता कर रहे हैं मन में, ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये तो मनुष्य का भाव नहीं है जो मनुष्य में देख रहा हूँ। तभी जो है उसी टाइम वो नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ में
जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए हैं। जगन्नाथ मंदिर में पहुंच करके वहां लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा को सुनते हैं। कहाँ सुनी लोके कहे अन्य अन्य बात, आपस में बात कर रहे हैं। एक सन्यासी यहाँ आए, जगन्नाथ को देखा। एक सन्यासी ऐसी देखी जगन्नाथ को देख करके मूर्छित हो गए और चेतन ना है शरीर, इस प्रकार से मूर्छित हो गए। कोई चेतना उनके शरीर में दिख नहीं रही है बिल्कुल। सार्वभौम उनको अपने घर में लेके गए। ये सब सुनी समय जानीला महाप्रभु आके यहाँ क्या लीला किया है, ये लोगों की बात से जो है वो लोग समझ पाए हैं। उसी समय वहाँ पर गोपीनाथ आचार्य आ गए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई हैं। विशारदेर जमाता मतलब ये विशारद सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पिता हैं। उनके जमाता मतलब ये सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा बहनोई हैं। नदिया में इनका निवास है। महाप्रभु भक्त तेहो प्रभु तत्व ज्ञाता, और ये बात को जानते हैं कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। महाप्रभु के तत्व को जानते हैं। महाप्रभु जो है स्वयं भगवान हैं, ये तत्व गोपीनाथ आचार्य जानते हैं। और इनका मुकुंद के साथ में, ये चार जने जो साथ में आए हैं उसमें मुकुंद भी हैं। मुकुंद के साथ में इनका पूर्व परिचय है। मुकुंद भी नदिया निवासी हैं, ये भी नदिया वासी हैं। मुकुंद के साथ इनका पूर्व परिचय है। मुकुंद को देख करके आश्चर्य हुआ, तुम यहाँ कैसे भाई? यहाँ प्रभुपाद जो टीका किया है उसको थोड़ा याद करके फिर आगे चलेंगे। सुदीप्त शब्द, यहाँ जो सुदीप्त सात्विक सुदीप्त ए नामे जे प्रणय, यहाँ सुदीप्त शब्द की व्याख्या भक्ति रसामत सिंधु में दक्षिणी विभाग तृतीय लहरी में है। अष्ट सात्विक विकारे गोपन चेष्टा द्विविधा, धूमायिता और ज्वलिता। जो अष्ट सात्विक विकार हैं उनको गोपन करने की चेष्टा दो प्रकार की है, एक धूमायिता और ज्वलिता। धूमायिता मतलब अद्वितीय अमी भावा अथवा सद वितीय का, ईषद व्यक्ता, अप्रहोतुम सख्या धूमायिता मता। एक अथवा द्वितीय भाव सहज भाव के शरीरे ईषद प्रकाशित हैले, जे भावेर गोपन संभव पर है, सही भाव के धूमायिता बोले। और ज्वलिता दो व त्रयो व युगपत यान्ता सुप्रकटो दशाम, शक्या कृच्छन निर्होतुम ज्वलिता इति कीर्तिता। एक काले दुई या तीन टी सात्विक भाव प्रकाशमान एवं कष्ट तहार संगोपन संभव हैले, तहा के ज्वलिता बोले। अष्ट सात्विक विकार में से एक दो भाव हुए हैं, उसमें से भाव को एक को गोपन किया है। एक भाव हुआ है उसको गोपन किया है, ये जो है धूमिता में। और जहाँ बहुत ज़्यादा भाव उत्पन्न हुए, एक से ज़्यादा दो तीन भाव उत्पन्न हुए हैं, अष्ट आठ में से दो या तीन भाव उत्पन्न हुए हैं, उनको बड़ी मुश्किल से वश में किया है, बड़ी मुश्किल से उसको छुपा पाए हैं। ये कथा जो है ज्वलिता जो चेष्टा है उसमें आती है। और साथ में दीप्ता शब्द लिखाया। दीप्ता का क्या अर्थ? सुदीप्त शब्द को ये भक्ति रसम सिंधु में दीप्ता शब्द बोलते हैं। प्रौढ़ा स्त्री चतुरा व्यक्तिकम पंच व युगपतगता संवरितुम अशक्यम अस्तु दीप्ताम धीरे रुदाहृता। तीन चार या पांच टी प्रौढ़ भावे एक कालीन उदय
वहाँ दिगे संवरण करिवार चेष्टा विफल हईले भावज्ञ धीरगण तहा के दीप्ता बोलो। 4-5 भाव इकट्ठे, रोना भी आ रहा है, जड़ता भी हो गई है, स्तंभ हो गया है, शरीर के रोंगटे रोमांच हो गया है, ऐसे 4-5 भाव एक संगे इकट्ठे हो गए हैं और स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। इसको दीप्ता बोलते हैं। और उद्दीप्ता, सुदीप्ता, दीप्ता और उद्दीप्ता। एकदा व्यक्तिम आपन्ना पुरुषा सर्व एवं आरूढ़ा परमुत्कर्ष सुदीप्ता इति कीर्तिता। एक काले 5-6 अथवा सकल भाव प्रकाशित 8 ही भाव प्रकाशित हैया प्रेमेर परम उत्कर्ष ताय आरोहण करिले तहा के उदीप्ता बोले। उदीप्तानां भिदा एवं सदीप्ता संति कुत्रचित् सात्विका परम उत्कर्ष कोटिम अत्रैव बिभ्रति। उद्दीप्त भाव समूहेर प्रकार भेदे कौन कौन स्थले सुदीप्त बलिया आख्यात है। सात्विक भाव समूह कोटि गुणित हैया परम उत्कर्षा लाभ कर ले। जखन प्रेम पराकाष्ठा सुंदर रूपे प्रकाश पाए तखन सुदीप्त संज्ञा लाभ करे। ये जो उद्दीप्ता कथा बोली वही सुदीप्ता में परिवर्तित होती है। जब प्रेम जो है पूरा प्रकाशित हो जाता है, परम उत्कर्षता लाभ करके भाव समूह प्रेम पूरा प्रकाशित हो जाता है, तब सुदीप्त संज्ञा लाभ करे। ये जो सुदीप्त सात्विक भाव बोला, जहाँ मतलब प्रेम जो है पूरी की तरीके से प्रकाशित है, उनका प्रेम से भगवान को आलिंगन करने गए हैं, पूरा भाव प्रकाशित है। नित्य सिद्ध भक्त बोलते हैं पार्षद भक्त, दिव्य सूरी, मध्य 28 परिच्छेदे 299 संख्या। विधि भक्ते नित्य सिद्ध पारिषद दास सखा गुरु कांता गण चारि विद प्रकाश। जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, 4 प्रकार उनका प्रकाश है। दास, सखा, गुरु और कांतागण, चारि विद प्रकाश। ये 4 प्रकार भाव नित्य सिद्ध भक्तों के हैं। यहाँ ये जो शब्द इस्तेमाल किया, एक शब्द इस्तेमाल किया गुरु, पारिषद दास, विधि भक्ति नित्य सिद्ध, जो विधि भक्ति में नित्य सिद्ध हैं। पारिषद उनका पहला जो है वो कथा है, वो भगवान के निज पार्षद है, इस जगत के लोग नहीं हैं। पार्षद, दास, सखा, गुरु, कांतागण, चारि विद प्रकाश। ये 4 तरीके से प्रकट होते हैं, गुरु के रूप में, सखा के रूप में, दास के रूप में और कांतागण मतलब गोपी गणों के रूप में। ये 4 प्रकार जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, ये 4 भाव 4 प्रकार से प्रकाशित होते हैं, गुरु रूप में प्रकाशित होते हैं। भगवान के ये समझने वाली बात है, इसमें भगवान के जो निज पार्षद हैं वही गुरु रूप से यहाँ प्रकट होते हैं। सबको गुरु नहीं बोला जाएगा। अभी संसार में गुरु कहलाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल में गुरु हैं वो जो भगवान के निज पार्षद हैं, भगवान के धाम से अवतरित होते हैं भगवान की सेवा के लिए, उनकी समर्था होती है। गुरु साधारण कथा नहीं है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको गुरु की प्राप्ति है। सौभाग्यशाली शब्द छोटा है, परम सौभाग्यशाली होते हैं उनको सद्गुरु की प्राप्ति है।
गुरु बहुतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति जो है, गुरु जी के मुख से भी ये वाणी सुनने को मिली, जीवों के धन अपहरण करता गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन जो सतगुरु हैं वो जीवों का धन अपहरण करने के लिए नहीं आते, ना ही उनके साथ संयोग होने से जीव का धन जो है अपहरण होता है। क्या अपहरण होता है उनका? उनके सब कष्ट अपहरण होते हैं, कष्ट उनके जीवन से चले जाते हैं, जो दुख कष्ट हैं उनके जीवन से चले जाते हैं। गुरु की क्या महिमा है, गुरु क्या वस्तु है, गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनकी शरणागत होना चाहिए, ये सब कथा समझ बूझ के करने वाली है। हम लोग देखते हैं संसार में गुरु किया है लेकिन कष्ट में है, ये असंभव कथा है। अगर सदगुरु की प्राप्ति है और कष्ट में होंगे, ये असंभव कथा है। हमारी शरणागति में कमी होने से ये होता है। हम गुरु के चरणों में शरणागत भी हुए हैं और नहीं शरणागत हुए हैं, शरणागत होके भी शरणागत नहीं हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग पालन करते रहें, जीवन में कष्ट का नामो निशान भी नहीं रह सकता है। वहाँ रोज स्तव करते हैं, उसमें कथा आती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरे यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीनतारण। गुरु जी क्या करते हैं? मूकम करोति वाचाल, जो बोलना नहीं जानते हैं उनको वाचाल करके उनके मुख से क्या क्या बुलवाएंगे ये गुरु जी जानते हैं। जीव नहीं समझ सकता, जान भी नहीं सकते। जो चल नहीं सकता है उसको पहाड़ पे चढ़ा के ले जा सकते हैं। मतलब इस कथा का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं वो सब गुरु जी की जो शरणागत है, गुरु जी के शरणागत होने से ही वो करा देते हैं। गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुखण श्री गुरु चरण कमल भज। बद्ध अवस्था में जीव सब समय दुख लाभ करते हैं, सुख नहीं लाभ करते हैं। बद्ध अवस्था दुखदायी अवस्था है। जिसको सुख समझते हैं वो भी सुख नहीं है, वो दुख का वाहन है, उसके पीछे में दुख खड़ा है। जो भोग के इंद्रियों के सुख हम लेते हैं संसार में, उसको सुख मान के लेते हैं। बढ़िया बढ़िया ऐसी मिला हुआ है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिली हुई है, बढ़िया बढ़िया कोठी मिली हुई है, बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिला हुआ है, खाने पीने की कोई असुविधा नहीं है। ये सब जितने सुख हैं, भोग हैं, बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं, बढ़िया घरों में रह सकते हैं, ये जितने सुख हैं ये सब बंधन का कारण है। मुड़ मुड़ के जो है मनुष्य को बार बार जन्म दिलाते हैं, बार बार कष्ट में पड़ता है, इससे छूट नहीं सकता है। और जहाँ भी शरीर की सत्ता है, शरीर सब समय दुखदायी है, सुखदायी नहीं है। ये शरीर अभावग्रस्त है, इसको सब समय अभाव की इसकी पूर्ति करते रहना पड़ता है, तब ये शांत होता है, अन्यथा सब समय तंग करता है। तो ये बार बार शरीर ना प्राप्त हो, इस जन्म में जो हमको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं वो हमको कैसे हम उनसे छुटकारा प्राप्त करें? कौन करा सकता है? हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, छुड़ाएगा कौन?
जिनको बाहर से देखने में लगता है ना बहुत सुखी हैं, तो जब कोई मठ में रहे, बहुत लोगों से बहुत तरीके का संपर्क होता है, वो जब साधु के पास में आते हैं ना, 5 मिनट कथा बोलते हैं, 5 मिनट के अंदर उनके जो दुख सामने प्रकाश हो जाता है, मेरे को ये दुख है। 5 मिनट की कथा में ही कोई ना कोई दुख की कथा है। किसको बोलेंगे दुख की कथा? कौन सुनेगा दुख? साधु सुनते हैं। तो साधु के पास में जब चर्चा होगी, साथ साथ जो है क्या दुख है वो सामने आ जाएगा, मेरे जीवन में ये कष्ट है। जो देखने में बहुत सुखी लगते हैं, उनका अंदर पूछने से पता लगता है अंदर में क्या है। बाहर के सुख से, बाहर के वैभव से सुखी नहीं समझना किसी को। उसके बाद धन बहुत है, कोठी बहुत बड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, वो सुखी है। अंदर में क्या है, ये कथा बाहर से देखने से नहीं पता लगती। इसके अंदर में क्या दुख छुपा है, वो बाहर से देखने से नहीं जाना जा सकता। तो इन दुखों से निकालेगा कौन, कष्टों से निकालेगा कौन? एकमात्र गुरु की समर्पण। जो सदगुरु का चरणाश्रय लाभ कर पाते हैं सौभाग्यशाली जीव, और लाभ करके उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं। गुरु जी की जो आज्ञा है, गुरु जी की जो वाणी है, उनके अनुकूल चलते हैं, और कोई कष्ट में होने से गुरु जी के पास में जिज्ञासा करते हैं, गुरु जी में इस तकलीफ में, उनके सामने निवेदन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सब पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, घर वालों को, सबको पूछेंगे, गुरु भगवान को नहीं पूछते हैं मैं इस मुसीबत में हूँ, कैसे यहाँ से बाहर निकलूं। सुख में वस्तु का संग होने से जीव बाहर निकल सकता है। सुख में वस्तु का संग कौन कराएगा? गुरु कराएंगे। उनके हृदय में शिष्य के प्रति जो वात्सल्य भाव है, शिष्य का कष्ट वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तब भी वो समझते हैं और उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए चेष्टारत रहते हैं। शिष्य ने नहीं बोला है गुरु जी के पास में, लेकिन फिर भी वो जो है वो कैसे वो बाहर निकलेगा उसका साधन करते हैं। शिष्य समझ भी नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। जब तक सदगुरु की प्राप्ति जीवन में नहीं होती है, मनुष्य जीवन की सफलता नहीं हो सकती है। मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन की एकमात्र सफलता है इस बार बार 84 लाख योनि के भ्रमण में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, इसमें से एक बार बाहर निकल जाना। ये सुख दुखमय जो जीवन है, इसमें से बाहर निकल के उस आनंदमय जीवन को लाभ करना जिसमें दुख नहीं है। कभी सुख होगा कभी दुख होगा, ये अवस्था नहीं है। एक भाव है, आनंद का भाव है, वहाँ दुख की प्रवेश नहीं है। उस अवस्था को लाभ करने से जीवन सफल होता है, वो गुरु के बिना नहीं होती। बद्ध जीव अपनी किसी चेष्टा द्वारा उस आनंद को नहीं लाभ कर सकता है। ये गुरु जी उनको किस प्रकार से आनंद की अवस्था में ले जाया जाए, ये यत्न गुरु जी करते हैं, वही उनको पार करते हैं। जीव अपनी चेष्टा द्वारा नहीं हो सकता, गुरु जी के निर्देश का पालन करते करते जो है वो पार हो जाता है। जो जने सदगुरु का निर्देश पालन करके उसके अनुकूल अपने जीवन को चलाते हैं, उनका ही जीवन सफल हो पाता है। तो सबसे पहली जो कथा आती है, जीवन जिसने भी अपना सफल करना है वो जो है सदगुरु का चरणाश्रय करेगा। सदगुरु का चरणाश्रय करने से ही जो कृष्ण की आज्ञा है वो पूरी होती है। क्या आज्ञा है? मन मना भव मद भक्तो
मद यादि माम नमस्कुरु मामे वेशी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ करके तुम एकमात्र मेरी शरणागति को ग्रहण करो। ये शरणागति से सब तुम्हारे दुख जो हैं दूर हो जाएंगे, सब तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये शरणागति होती है तब जब जीव गुरु के चरणों में शरणागत हो जाता है। भगवान के चरणों की शरणागति गुरु जी उनको भगवान के चरण में देते हैं, साधारण भाव से नहीं, उनको शुद्ध करके भगवान के सेवा में देते हैं। जब तक जीव गुरु को प्राप्त नहीं होता है, उनके जीवन में गुरु का आना नहीं होता है, तब तक ये संसारी भाव उनका रहता है, भोग की वृत्ति उनकी रहती है, इसमें से कोई निकाल नहीं सकता। ना वो अपनी चेष्टा द्वारा निकल सकते हैं, ना कोई दूसरा उनको निकाल सकता है। भगवान और भगवान के यहाँ पार्श्व शब्द इस्तेमाल किया जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो कृपा करते हैं, तब जीव जो है ये भोग वृत्ति में से निकल के सेवा वृत्ति में जाता है, जो भगवान के चरणों में ले जाती है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले गुरु तारे करे आत्मसम। ये आत्मसम मतलब भगवान का दास हो जाना। स्वभाव में जो भोग की वृत्ति है वो समाप्त होकर भगवान की सेवा की वृत्ति का जागृत होना, यही इसी भाव में सब समय गुरु जी विराजमान हैं और इसी भाव में ले जाते हैं। वही गुरु हैं जो भगवान की सेवा में ले जाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, अपनी सेवा में लगा देते हैं, मैं ही भगवान हूँ, वो सब गुरु में नहीं आते हैं, उनको गुरु नहीं समझेंगे। जो भगवान की सेवा में जीव को लगा देते हैं वही गुरु है। हम लोग बोल देते हैं गुरु को प्रसन्न करने से भगवान की भक्ति हो जाती है। गुरु प्रसन्न उसमें ही होते हैं जब जीव जो है भगवान की सेवा में लग जाता है। गुरु जी जो उसको आज्ञा देते हैं वो सब जो है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। अपने सुख के लिए कोई चेष्टा गुरु जी की नहीं है। जीव का मंगल कैसे होगा, भगवान की सेवा कैसे वो कर सकेगा, भगवान की सेवा ही जीव को सुख देने वाली है और कोई सुख देने वाली वस्तु संसार में नहीं है। भगवान ही सुख का मूल है। ये शरीर के सुख को हम लोग शरीर जो सुख मानते हैं, ये एक्चुअल में सुख नहीं है, ये दुख का आवाहन है। ये जितना इससे सुख लेते जाएंगे उतना ही दुख साथ साथ आता जाएगा। इसके साथ में सब समय दुख जुड़ा हुआ है। सुख लेते जाएंगे, दुख आता जाएगा। जितना जितना सुख को लेने का चेष्टा करेंगे उतना उतना बंधन बढ़ता जाएगा। अपने कष्ट में और अपने सुख में दोनों में जो है गुरु के शरणागत होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही भजन है। भजन मतलब गुरु आज्ञा का पालन करना। दुख में हो चाहे सुख में हो, गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। सदगुरु लाभ करके उनकी आज्ञा का पालन करने से जीव सब कष्टों से निकल जाता है। कैसी कैसी कृपा गुरु करते हैं हम लोग समझ नहीं सकते हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग देता हूँ और मैं समझता हूँ ये प्रसंग भी सिर्फ मैंने सुना है और किसी ने नहीं सुना। मठ में भी रहते हुए मैंने किसी ब्रह्मचारी किसी महात्मा के मुख से कथा नहीं सुनी। हमारे गुरु जी की महिमा की कथा है।
हमारे मठ के वरिष्ठ भक्त हुए हैं श्री मदन लाल गुप्ता जी। जम्मू में उनका निवास स्थान। जो कार गोरे गोरे जो आई थी अभी कार में बैठे हुए। नहीं, मदन लाल गुप्ता जी गुरु जी के बहुत क्लोज थे, बहुत निकट संबंध था। मायापुर में जो गुरु जी का अभी कमरा है वो भी उन्होंने ठीक करा के रेनोवेट करा के गुरु जी को दिया था। गुरु जी की जो गाड़ी है वो भी मदन लाल गुप्ता जी ने दी थी। जो वहाँ मायापुर में जम्मू बिल्डिंग है वो भी उन्होंने बनवाई है। जो मायापुर मठ में जितना ग्रेनाइट लगा हुआ है मंदिर में वो सब उनका लगवाया हुआ है। तो परम गुरु जी का शतवार्षिकी महोत्सव चल रहे थे। यहाँ से रथ यात्रा का प्रोग्राम था। हम लोग नगर परिक्रमा करते करते माई हीरा गेट पे जब पहुँचे तो मदन लाल गुप्ता जी एक बेंच पे बैठे हुए थे और दुकान के बाहर बेंच लगी थी, वो थक गए थे, लाठी लेके चलते थे। उनका पैर जो है फ्रैक्चर था, लाठी लेके चलते थे साथ में। तो वहाँ बेंच पे बैठे थे, मैं भी उनके पास में यहाँ से बैठ गया। मैं भी थका था, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करो, थोड़ी यात्रा पीछे है, थोड़ी देर रेस्ट। वहीं बैठ गया मैं उनके पास में। तो बैठे मैंने उनसे पूछा, गुप्ता जी से, बुजुर्ग थे, ये गुरु जी के साथ आपकी इतनी प्रीति है, गुरु जी आपको इतना स्नेह करते हैं, तो कैसे आपकी ऐसी प्रीति गुरु जी के साथ में हो? मैं जब उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने एक अद्भुत प्रसंग सुनाया जो मैं आज तक किसी और महात्मा के मुँह से नहीं सुना। जो बात उन्होंने बोली, मुझे बोलते हैं, मैं एक बार कार से आ रहा था, पीछे बैठा हुआ था, ड्राइवर आगे था। तो हमारी कार जो है सामने से आते हुए एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर मौके पे मारा गया, कार उलटती उलटती जो है नीचे खेत में जाके पड़ गई। मेरी पैर में फ्रैक्चर आ गया, मेरा पैर टूट गया। बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, गाड़ी खेत में पड़ी है, सड़क छोड़ के खेत में पड़ी है गाड़ी। तो बोलते हैं गुरु जी वहां प्रकट हो गए। गुरु जी वहां प्रकट हो गए और सड़क पे आने जाने वाले गाड़ी वालों को रोक करके मुझे वहां से निकलवाया। तो कार में से निकलवाया, मैं नहीं निकल सकता था। निकलवा के हॉस्पिटल पहुंचवाया, उनके जो लोगों को रोका उनके साथ हॉस्पिटल पहुंचवाया और मेरे लड़कों को फ़ोन करवा दिया। वो आ गए, गुरुजी अंतर्ध्यान में। कौन है गुरुजी, क्या सामर्थ्य है उनकी और कैसा भक्त वत्सल है वो। शिष्य कहाँ संकट में है तो पहुंच करके उनको निकाल करके जो है उनको रक्षा किया है। ये घटना मदन लाल गुप्ता जी स्वयं अपने मुख से मुझे बोले। तो वो भी मन में चिंता किया, ये प्राण तो गुरु जी का दिया हुआ है, ये गुरु जी की सेवा में ही लगना चाहिए। ये भाव उनके अंदर में सब समय था। ये बाकी का जीवन जो है गुरु जी की सेवा के लिए ही है। वैसे ही जीवन उन्होंने जिया। जब हमारे कुंजबाद
भक्ति भूषण भागवत महाराज आचार्य भवन बनाया मायापुर में, तो गुरु जी के लिए कमरा बड़ा था कमरा, उसके साथ में रसोई, लैट्रिन, बाथरूम सब बनाया। इसमें मठ के आचार्य रहेंगे। गुरु जी के पास में जाकर प्रार्थना किया है, तो गुरु जी आपके लिए आचार्य का भवन में कमरा बना दिया है, आप वहाँ चल के रहो, आप वहाँ शिफ्ट हो जाए। लेकिन गुरु जी वहाँ नहीं गए, गुरु जी वहाँ नहीं गए। क्या बोले, ये हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, ये तो मदन लाल गुप्ता जी बनाया है, मैं वहाँ जाने से उनको दुख होगा। मैं अगर ये बिल्डिंग छोड़ के उसमें चला जाऊँ तो उनको दुख होगा, मैं नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। कैसा भक्तों के साथ स्नेह है, कैसा भक्त के प्रति उनका भाव है। तो ये जो प्रसंग है, गुरु जी क्या वस्तु हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं एक घटना इसलिए बोल दी, हम लोग भगवान के पार्षद हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसी कथा नहीं है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनके बारे में, उनका मनुष्य शरीर नहीं है उनका। अभी जब वो नित्य लीला में है तब भी वैसे ही जो है वो अपने समभक्तों को देखते हैं, उनका मंगल विधान कर रहे हैं। नित्य लीला से भी सब प्रकार जो है अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो हम उनके शरण में जाएं, जो शरणागति के लक्षण है वो लेकर के उनकी शरण में जाएं, तो दुख कष्ट दूर होगा नहीं, निश्चित रूप से होगा। गुरु तक तो वैसे ही वात्सल्यमय हैं, जो उनकी जो वो हमारे पर कृपा करते हैं वो लेते नहीं है, फेंक देते हैं। वो जो हमारे पर कृपा करते हैं हमारे मंगल के लिए, हम लोग लेने को तैयार नहीं हैं। ये चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। गुरु जी यहाँ जो पाठ करवा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा जो जने ले सकते हैं, वो जो सुन रहे हैं उनके ऊपर अपने आप आ जाएगी। जीवों के मंगल के लिए गुरु जी की कृपा है। जो जना इस कृपा को ले पाए, श्रवण कर पाए, वो निश्चित रूप से सब दुखों से पार हो जाएंगे। गुरु साधारण वस्तु नहीं है। गुरु जी जो प्रवर्तित करते हैं, गुरु जी जो चलाते हैं, सेवा चलाते हैं, जीव को सेवा में नियुक्त करते हैं, भगवान विग्रह की सेवा में नियुक्त करते हैं, ग्रंथ की सेवा में नियुक्त करते हैं, नाम की सेवा में नियुक्त करते हैं, धाम की सेवा में नियुक्त करते हैं, गुरु चरणों में गुरु सेवा में नियुक्त करते हैं। ये सब जीव के मंगल के साधन हैं। ये श्रवण करते करते सेवा हो रही है। जो सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके उनकी आज्ञा के अनुकूल इसको सेवा के भाव से करते हैं, हाँ मेरी ये सेवा है, गुरु जी श्रवण करने को बोला है तो मैं रोज सुनूंगा, इसमें गुरु जी की कृपा आ जाती। गुरु जी ऐसा ही देख के ये सेवा कर रहे, पार कर रहे, और दोबारा जन्म नहीं लेना हो। तो कैसे हम उनकी शरण में जा सकें, मन में चिंता करनी चाहिए। कैसे हमको उनकी शरण नाम हो, कैसे हम उनको अपना मान सकें। वो सब समय अपने हैं। ये सब नित्य सिद्ध परिकर हैं,
भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनकी शरण में जब जीव जाता है वो अपना सब प्रकार मंगल लाभ करता है, उसका ही जीवन सफल होता है। अन्य जितना कोई बोली जाए जीवन साफल्यम, वो जीवन सफल उसका ही होता है जो ये नित्य सिद्ध जो भक्त हैं, जो पार्षद हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, वो पार कराते हैं। वो इस जन्म मरण की माला को पार करा के भगवान की नित्य सेवा में अधिकार प्रदान करते हैं। वो सेवा सब समय आनंदमयी है, चिंता नहीं रहती है। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी है परम सुखी, दुख दूर गेलो चिंता न रहे, चौधरी के आनंद देखे। जो गुरु चरणों में अपने आप को दे देते हैं, सदगुरु के चरणों में अपने आप को दे देते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता कोई दुख रह नहीं जाता है। सुख में है, सुख में भी समर्पण करना चाहिए। दुख आएगा तब समर्पण करेंगे, ये कथा नहीं है। जो सुख में सुमिरन करें, सुमिरन होगा गुरु कृपा से। स्मरण होता है कीर्तन प्रभावे है वे स्मरण। जब नाम कीर्तन मुख से बोलते रहेंगे, नाम मुख से बोलते रहेंगे, भगवान की महिमा मुख से बोलते रहेंगे, भगवान का गुणगान करते रहेंगे, तब अंदर में सब समय स्मरण होगा। वो गुरु कृपा से ही होगा। गुरु जी ये सब अधिकार प्रदान करते हैं।